नमस्कार। जीके बाई अजय कुलहरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का अध्याय 8 राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य पढ़ेंगे। राजस्थान विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों को भी रंगस्थली रहा है, इसीलिए इसे रंगीला राजस्थान कहते हैं। सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद एवं उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देसी नृत्य कहते हैं। इन्हें लोक नृत्य भी कहा जाता है। लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। सामान्य जन द्वारा रचे गए लोक नृत्यों में मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। लोको उत्सव, पर्व, तीज त्योहार, मेले व लोकानुष्ठान आदि अवसरों पर रंग बिरंगी वेशभूषा और स्थान विशेष की परंपराओं के अनुसार लोक नृत्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोक नृत्यों पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ एवं उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने राजस्थान लोक नृत्यों को उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है: पहाड़ी, राजस्थानी तथा पूर्वी मैदानी। उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक कौन है? देवीलाल सामर है। देवीलाल सामर ने राजस्थान के लोक नृत्यों को भौगोलिक विशिष्टताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा है: पहाड़ी लोक नृत्य, राजस्थानी लोक नृत्य तथा पूर्वी मैदानी लोक नृत्य। कुछ लोक नृत्य राजस्थान के क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। इनका वर्णन नीचे दिए जा रहा है। गेर मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गेर तथा गेर करने वाले गेरैये कहलाते हैं। मेवाड़ व बाड़मेर के गेर नृत्य की मूल संरचना समान है, किंतु इनमें चाल व मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य ढोल, बांकिया और थाली हैं। गेर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है और होली के अवसर पर जब नई फसल आती है उस खुशी में गेर नृत्य किया जाता है। पुरुष एक लकड़ी की छड़ी को लेकर गोल घेरे में गेर नृत्य करने के कारण इसे गेर नृत्य कहते हैं और जो गेर नृत्य करते हैं उनको गेरैया कहा जाता है। मेवाड़ और बाड़मेर के गेर नृत्य की संरचना, जो मूल संरचना होती है वो समान होती है, लेकिन गेर नृत्य के मेवाड़ और बाड़मेर में चाल और मंडल बनाने की जो क्रिया है उसमें अंतर होता है। गेर नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ढोल और बांकिया, थाली। अगला नृत्य है गीदड़ नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य होली के दिनों में 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। ये विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र डोल, डफ और चंग। इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर इसमें भाग लेते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के संवाद किए जाते हैं, जिनमें साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि। अगला नृत्य है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी शेखावाटी तथा कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक नृत्य है। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली बजती हैं। नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। तो कच्छी घोड़ी शेखावाटी, कुचामन, परबतसर, डीडवाना आदि क्षेत्रों में किया जाता है।
कच्छी घोड़ी एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य में ढोल और थाली बजती है। कच्छी घोड़ी में हाथ में तलवार लेकर काठ और कपड़े से बनी हुई घोड़ी पर सवार होकर नृत्य किया जाता है। चंग नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों के द्वारा चंग नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वर्ताकार नृत्य करते हैं, फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल व होली के गीत गाते हैं। तो चंग नृत्य होली के दिनों में किया जाता है और धमाल व होली के गीत गाए जाते हैं। डांडिया नृत्य। ये मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है जो होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करती है। मैदान के चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले तथा गवैये बैठते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली के भैरूजी का गुणगान होता है। राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीनतम नरेश से मिलता जुलता होता है। तो डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है और होली के बाद में किया जाता है। डांडिया नृत्य में 20-25 पुरुष एक साथ डांडिया लेकर एक वर्ताकार घेरे में नृत्य करते हैं। डांडिया नृत्य में शहनाई और नगाड़ा बजाया जाता है। डांडिया नृत्य में पुरुष लोक ख्याल और होली के गीत गाते हैं। होली के गीतों में डांडिया करते हुए बड़ली के भैरूजी का गुणगान होता है। डांडिया नृत्य में राजा, बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंधिन, सीता आदि की विभिन्न वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। अगला नृत्य है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले के कतियासर गांव से हुआ है। इसके नर्तक जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के लोग हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। नर्तक गुरु के सामने नाचते हुए फतेह फतेह कहते हुए धूणे में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आग के साथ राग और फाग का अनूठा संगम अन्यत्र दुर्लभ है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का नृत्य है और बीकानेर कतियासर में अग्नि नृत्य किया जाता है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और अंगारे के धूणे के ऊपर नाचते हैं या चलते हैं। और जब वो अंगारे के धूणे के ऊपर चलते हैं, नाचते हैं, तो फतेह है फतेह कहते वे धूणे में प्रवेश करेंगे। धूणे में अंगारों से वो मतीरा फोड़ते हैं, हल जोतते हैं। आग के साथ राग और फाग का अनूठा संगम अग्नि नृत्य में देखने को मिलता है। अगला नृत्य है घुड़ला। घुड़ला जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती हैं। इस मटके को घुड़ला कहा जाता है। तो घुड़ला कहाँ का नृत्य है? जोधपुर का नृत्य है। घुड़ला में छिद्रित मटका सिर पे रख के स्त्रियों के द्वारा नृत्य किया जाता है और जो छिद्रित मटका होता है उसे ही घुड़ला कहते हैं। ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने दिलाई। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर और अन्य लयबद्ध नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। विवाह के अवसर पर
माली, ढोली, सरगड़ा, भील जाति के पुरुषों के द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है। मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास ने ढोल नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। ढोल नृत्य में 4-5 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं। ढोल का जो मुखिया होता है ढोल नृत्य का, वो थाकना शैली में ढोल बजाता है और जैसे ही थाकना शैली समाप्त होती है, अन्य पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर हाथ में डंडे और रुमाल लटकाकर लयबद्ध तरीके से नृत्य करते हैं। अगला नृत्य है बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये नृत्य पुरुषों द्वारा फागुन की मस्ती व नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़े नगाड़े, जिसे बम कहते हैं, को खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं। तो बम नृत्य कहाँ का है? अलवर भरतपुर का है और पुरुषों के द्वारा फागुन की मस्ती और नई फसल आने की खुशी में बम नृत्य किया जाता है। एक बड़ा नगाड़ा, जिसे क्या कहते हैं? बम कहते हैं। उस नगाड़े को पुरुष दोनों हाथों में मोटे डंडे लेकर बजाता है। बम नृत्य में नगाड़े के अलावा अन्य वाद्य यंत्र है थाली, चिमटा और ढोलक। घूमर नृत्य राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध घूमर मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। लहंगे के घेर को जो वर्ताकार रूप में फैलता है, घूम कहते हैं। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन प्रभावित करने वाला होता है। राज्य नृत्य के रूप में घूमर नृत्य किया जाता है, तो घूमर हमारा राज्य नृत्य है। घूमर नृत्य लहंगे का जो वर्ताकार घेर होता है उसे घूम कहते हैं। घूमर नृत्य के वाद्य यंत्र हैं ढोल, नगाड़ा, शहनाई। घूमर नृत्य में हाथों का लचकदार संचालन किया जाता है। अगला नृत्य है गरबा। गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबे में दिखाई देता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में इस नृत्य का अधिक प्रचलन है। यह नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। तो गरबा नृत्य कहाँ किया जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, और ये राजस्थान व गुजरात की संस्कृति का सम्मिलित रूप है। प्रथम रूप शक्ति की आराधना का, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़ों में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती हैं। गरबा के दूसरे रूप रास नृत्य में राधा कृष्ण, गोप गोपियों का प्रणय चित्र प्रस्तुत किया जाता है। तीसरे रूप में लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा पणिहारी, नववधू की भावुकता, गृह कार्यों में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। तो गरबा 3 रूपों में किया जाता है। पहले रूप में शक्ति की आराधना होती है। दूसरे रूप में रास नृत्य के रूप में जैसे राधा कृष्ण, गोपियों का प्रणय चित्र प्रस्तुत करना, और तीसरे रूप में लोक जीवन को प्रकट किया जाता है, जैसे पणिहारी, नववधू की भावुकता, गृह कार्यों में लीन स्त्री का चित्रण किया जाता है। अगला नृत्य है वालर नृत्य। वालर नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला वालर सिरोही के ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। ये नृत्य अर्धवर्त में किया जाता है। 2 अर्धवर्तों में पुरुष बाहर व महिलाएं अंदर रहती हैं। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर करता है। तो वालर नृत्य कहाँ का है? सिरोही का है और ग्रासिया जाति के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। ये एक युगल नृत्य है, स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। धीमी गति से किया जाता है और बिना किसी वाद्य यंत्र के किए जाने वाला एकमात्र नृत्य है वालर नृत्य। वालर नृत्य 2 अर्धवर्तों में किया जाता है, जिसमें पुरुष बाहर रहते हैं और महिलाएं अंदर रहती हैं। जब वालर नृत्य को प्रारंभ किया जाता है तो पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर इसे प्रारंभ करेगा। भवाई नृत्य। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई अपनी नृत्य अदायगी, शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार तथा लयकारी विविधता के लिए अत्यधिक लोकप्रिय है।
तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना, गिलासों व थाली के किनारों तथा तेज तलवारों व कांच के टुकड़ों पर नृत्य आदि इसकी विशेषता है। ये उदयपुर क्षेत्र में संकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो भवाई एक व्यावसायिक नृत्य है। भवाई नृत्य में शारीरिक क्रियाओं की अद्भुत चमत्कारी लयकारी विविधताएं होती हैं। जैसे तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सर पर रख के नृत्य किया जाता है, जमीन पे रखे रुमाल को मुंह से उठाया जाता है, गिलास और थाली के किनारों पे चलते हैं, तलवार व कांच के टुकड़ों पे नृत्य किया जाता है। भवाई नृत्य के कलाकार हैं रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा। भवाई नृत्य उदयपुर क्षेत्र में संकरिया, सूरदास, बोटी, डोकरी, बीकाजी और ढोला मारू नाच के रूप में प्रसिद्ध है। अगला नृत्य है तेरा ताली नृत्य। कामड़ जाति तेरा ताली नृत्य से बाबा रामदेव का यशोगान करती है। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में तेरा ताली का प्रदर्शन करती हैं। पुरुष साथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। ये 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथों के दोनों ओर, ऊपरी कोहनी पर तथा एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मांगी बाई और लक्ष्मण दास तेरा ताली के प्रमुख नृत्यकार हैं। तो तेरा ताली नृत्य रामदेव जी के यशोगान में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तेरा ताली नृत्य में पुरुषों के द्वारा मंजीरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। यह नृत्य 13 मंजीरों की सहायता से करते हैं, जिसमें 9 मंजीरे दाएं पैर में बांधे जाएंगे, 2 हाथों के दोनों ओर कोहनियों के ऊपर बांधे जाते हैं और 2 मंजीरे हाथों में रखे जाते हैं और टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मांगी बाई व लक्ष्मण दास तेरा ताली के प्रमुख नृत्यकार हैं। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों ने देश विदेश में पहचान दिलाई है। अन्य नृत्य में नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घूमरा आदि भीलों के नृत्य हैं। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि नृत्य ग्रासियों के द्वारा किए जाते हैं। इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्रिया आदि कालबेलियों के नृत्य हैं। चरी, झूमर आदि गुजरों तथा मछली नृत्य बंजारों द्वारा किया जाता है। चक्री, धाकड़ कंजरों के तथा शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। तो भीलों के नृत्य कौन से हैं? नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमना, घूमरा। नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमना, घूमरा भीलों के नृत्य हैं। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल ग्रासिया के नृत्य हैं। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल किसके? ग्रासियों के नृत्य हैं। इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री कालबेलियों के नृत्य हैं। कालबेलियों के नृत्य हैं इंडोनी, पणिहारी, बागड़िया, संकरिया, चक्री। गुज्जरों के नृत्य हैं चरी और झूमर। मछली नृत्य बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। चक्री और धाकड़ नृत्य कंजरों के द्वारा किया जाता है और शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। कथोड़ी जनजाति का नृत्य है मावलिया। लोक नाट्य। लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोक नाट्य की कथाएं, संवाद व गीत लोकमानस में प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जन सामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथाओं के साथ साथ राजनीतिक, शासन व्यवस्था व
अद्यतन घटनाक्रम को भी इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोक नाट्य बहुरूपी और बहुरंगी हैं। अरावली के पर्वतीय क्षेत्र में भील, मीणा, बंजारों, सहरिया और ग्रासियों की रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक प्रवेश तथा देवी देवताओं में आस्था जीवन नृत्यों, नाट्यों तथा रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट व भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं। इनके वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र की पेशेवर जातियां हैं सरगड़ा, नट, मिरासी, भाट व भांड। अलवर भरतपुर क्षेत्र के लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोक नाट्यों पर ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। राजस्थान में लोक नाट्य में निम्न रूप प्रचलित हैं। अलवर भरतपुर के जो लोक नाट्य हैं उनमें राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति का मिश्रित रूप है। धौलपुर, सवाई माधोपुर के लोक नाट्यों में ब्रजभूमि की संस्कृति का रूप दिखाई देता है। ख्याल 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल थे। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है, जिनमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों में विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए। इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। इन ख्यालों में से कुछ की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाट्य लच्छी राम ने किया। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छी राम द्वारा रचित ख्यालों में चांद नीलगिरी, राव रीडमल तथा मीरा मंगल प्रमुख हैं। उगमराज भी कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। इस शैली की विशेषताएं, तो इसका रूप ओपेरा जैसा होता है। कुचामनी ख्याल में लोकगीतों की प्रधानता, प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुष पात्रों द्वारा किया जाता है। इस ख्याल के संगत लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोलक, सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है और सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। तो कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन लच्छी राम ने किया था। कुचामनी ख्याल में चांद नीलगिरी, राव रीडमल तथा मीरा मंगल लच्छी राम द्वारा रचित ख्याल है। उगमराज भी कुचामनी ख्याल के खिलाड़ी हैं। कुचामनी ख्याल की विशेषता है कि ये ओपेरा शैली लिए हुए हैं। लोकगीतों को इसमें प्रधानता होती है। खुले में इसका मंचन किया जाता है और स्त्री चरित्र का अभिनय भी पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोलक व सारंगी वादक की इसमें मुख्य भूमिका होगी। इसकी भाषा सरल होती है और सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होता है। अब शेखावाटी ख्याल। चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के मुख्य खिलाड़ी हैं। इनके स्वरचित ख्यालों में प्रमुख हैं हीर रांझा, हरिचंद, भरतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आल्हादेव। इस लोक नाट्य शैली की विशेषता, प्रभावी पद संचालन, संप्रेषणीय शैली में भाषा व मुद्रा में गीत गायन, वाद्य में हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नकारा तथा ढोलक का प्रयोग होता है। शेखावाटी इलाके में नानूराम के सीसे दूलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय हैं। गीतमय संवाद उनके ख्यालों को साहित्यिकता व रंगमंच के अनुकूल बनाते हैं। दूलिया राणा के परिवार के लोग इन ख्यालों से होने वाली व्यय का वहन करते हैं। तो शेखावाटी ख्यालों में चिड़ावा के नानूराम ने शेखावाटी ख्याल के खिलाड़ी हैं और नानूराम के द्वारा रचित शेखावाटी ख्याल है हीर रांझा, हरिचंद्र, भरतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण और आल्हादेव। शेखावाटी ख्याल प्रभावी पद संचालन होता है। संप्रेषणीय शैली में भाषा और मुद्रा में गीत गायन किया जाता है। शेखावाटी ख्यालों में हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नकारा व ढोलक का प्रयोग होता है।
नानूराम के शिष्य दूलिया राणा भी शेखावाटी ख्याल के लोकप्रिय हैं। जयपुरी ख्याल। गुणी जन खाना के कलाकार जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। इस ख्याल की कुछ निजी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य ख्याल से भिन्न बनाती हैं। स्त्री पात्र की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां भी करती हैं। इस ख्याल में नए प्रयोग की अत्यधिक संभावनाएं हैं। इसमें समाचार पत्र, कविता, संगीत, नृत्य, गायन व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबी, पठान, रसीली, तंबोलन आदि हैं। तो जयपुरी ख्याल कौन करता है? गुणीजन कला खाने के कलाकार जयपुरी ख्याल करते हैं। जयपुरी ख्याल की में स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां भी निभा सकती हैं। जयपुरी ख्याल में नए प्रयोग किए जाते हैं। ये समाचार पत्र, कविता, संगीत, नृत्य, ज्ञान और अभिनय का सुंदर समावेश है। जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन जयपुरी ख्याल हैं। अगला ख्याल है हेला ख्याल। हेला ख्याल दौसा, लालसोट व सवाईमाधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक शायर हेला थे। बम यानी बड़ा नगाड़ा के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है। साथ में नौबत बजाया जाता है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हेला देना, लंबी टेर में आवाज़ देना। हेला ख्याल क्या का है? हेला ख्याल दौसा, लालसोट व सवाईमाधोपुर क्षेत्र का है। हेला ख्याल के प्रेरक शायर हेला थे। हेला ख्याल में एक बड़ा नगाड़ा होता है और उसके साथ नौबत बजाई जाती है। हेला ख्याल की विशेषता होती है हेला देना यानी लंबी आवाज़ देना। अगला ख्याल है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को कहन तथा मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। कन्हैया ख्याल कहाँ का है? कन्हैया ख्याल करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर व भरतपुर, दौसा क्षेत्र का है। कन्हैया ख्याल का जो मुख्य कथा है उसको कहन और मुख्य पात्र को मेड़िया कहा जाता है। तूरा कलंगी ख्याल। मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तूरा कलंगी की रचना की। तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुर्रा के तथा शाह अली कलंगी के पक्षकार थे। इनके शिव पार्वती संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यमय रचनाएं थी, जिन्हें ये दंगल के नाम से जानते हैं। इसके संवादों को बोल कहते हैं और ये काव्यात्मक होते हैं। तुर्रा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी का ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोक नाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती हैं। इसमें चंग बजाया जाता है। इस ख्याल के मुख्य केंद्र गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा व नीमच मध्य प्रदेश हैं। इन स्थानों पर इस ख्याल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी जयदयाल, चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद तथा ठाकुर ओकार सिंह आदि हैं। तूरा कलंगी ख्याल क्या है? मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीर थे, जिन्होंने 400 वर्ष पूर्व तूरा कलंगी ख्याल की रचना की। तुर्रा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुर्रा के तथा शाह अली कलंगी के पक्षधर हुआ करते थे। इसकी तूरा कलंगी में जो शिव पार्वती की काव्य रचनाएं लोगों को तक ये पहुंचाते हैं उसे दंगल कहते हैं, और जो संवाद होते हैं उसको बोल कहते हैं। ये एक गैर व्यावसायिक नृत्य है। तूरा कलंगी के अंदर 20 फुट का मंच तैयार किया जाता है। तूरा कलंगी ख्याल में दर्शक भी भाग लेते हैं। तूरा कलंगी ख्याल के अंदर चंग बजाया जाता है। इसका मुख्य केंद्र गोसुंडा, चित्तौड़, निम्बाहेड़ा, नीमच है। तूरा कलंगी के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं सोनी जयदयाल, चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओकार सिंह। गौरी।
वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों की गंवरी अनूठी है। इसमें पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती हैं। गंवरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गंवरी क्या है? धार्मिक लोक नाट्य है। और गंवरी किस पे? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। मेवाड़ के भीलों के द्वारा गंवरी लोक नाट्य किया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्वाकर्षण एकम को खेड़ा देवी से भोपे गंवरी मंचन की आज्ञा लेते हैं। इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। पात्र मंदिरों में धोख देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भैरों को स्मरण करते हैं। गंवरी 1.25 महीने तक खेली जाती है। इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का निषेध होता है। जिस गांव से गंवरी आरंभ होती है वही उसी का खर्चा उठाता है। तो गंवरी भीलों के द्वारा किए जाने वाला लोक नाट्य है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्वाकर्षण एकम से गंवरी नृत्य प्रारंभ होता है। ये 1.25 महीने तक खेला जाता है। गंवरी नृत्य खेड़ा देवी से भोपे जो होते हैं वो खेड़ा देवी का मंचन करके फिर गंवरी नृत्य करते हैं। मंदिर में धोख देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी, 52 भैरों को याद करके गंवरी नृत्य खेला जाता है। गंवरी नृत्य खेलने के दौरान शराब, मांस, हरी सब्जी का सेवन निषेध होता है। और जिस गांव में गंवरी नृत्य किया जाता है लोक नाट्य, वही गांव उसका खर्चा उठाता है। गंवरी का मुख्य पात्र बुढ़िया भस्मासुर का जप होता है। राया स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती है। झमटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। खड़खड़िया उसे दोहराते हुए जोकर का काम करता है। बुढ़िया खटकड़िए के संवाद में पूरक बनता है। अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। गंवरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। इसमें गणपति, भमरिया, बेहावड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खड़लिया भूत, लाखा बंजारा, नटड़ी व माता और शेर के खेल होते हैं। गंवरी का मुख्य पात्र क्या कहलाता है? बुढ़िया कहलाता है और राया स्त्री के रूप में पार्वती व विष्णु का प्रतीक होती है। जो कलाकार लोक भाषा में कविता का पाठ करता है उसे झमटिया कहा जाता है। और गंवरी का जो कलाकार इस पाठ को दोहराता है उसे खड़कड़िया या जोकर कहते हैं। और गंवरी के जो अन्य पात्र होते हैं उन्हें खेला कहा जाता है। गंवरी केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। गणपति, भमरिया, भेयावड़, मीणा, कान गुजरी, जोगी, खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा, नटनी और माता तथा शेर के खेल होते हैं। रम्मत होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोक मनोरंजन राजस्थान में प्रचलित हैं उनमें रम्मत का विशिष्ट स्थान है। रम्मत जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर के मुख्य रूप से आयोजित होती है। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया जाता है। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेर आदि रम्मत के प्रमुख रचयिता हैं। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट कर दिया। तो रम्मत होली के ऊपर किए जाने वाला लोक नाट्य है। रम्मत जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर में आयोजित की जाती है। रम्मत में क्या होता है? लोक नायक सुविख्यात व महापुरुषों की जो काव्य रचनाएं हैं उनका रंगमंच किया जाता है। मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागू महाराज, सुआ महाराज, तेज कवि जैसलमेर रम्मत के रचयिता हैं। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी चालू किया था। 1943 ईस्वी में तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना की और महात्मा गांधी को भेंट की। रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है उसकी साहित्यता। इस व्यावसायिकता के युग में
रम्मत आज भी सामुदायिक लोक नाट्य का रूप लिए हुए है। रम्मत की मूल ऊर्जा टेरिये होते हैं। रम्मत की मंच योजना खुले माहौल या मंडी बाजार के चौक में होती है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शकों के बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर एक कोने में बैठते हैं। टेरिये के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला प्रदर्शन करते हैं। तो रम्मत क्या है? एक साहित्यिकता का लोक नाट्य है। रम्मत में की जो मूल ऊर्जा होती है वो होती है टेरिये। टेरिये क्या है? अपने बोल बोलते हैं और अन्य पात्र नाचते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। रम्मत खुले मंच में, बाजार में, मोहल्ले में बैठ के की जाती है। रम्मत के अंदर नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि वादक काम में लेते हैं। बीकानेर की रम्मत के आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सों की चौक की चौबेली नौटंकी की रम्मत, कीकाणी व्यवसाय के चौक की जमन दास जी की रम्मत प्रसिद्ध है। बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों के चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बिस्सों के चौक की चौबेले नौटंकी की रम्मत तथा कीकाणी व्यासों के चौक की जमन दास जी की रम्मत प्रसिद्ध है। तमाशा। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ये महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ था। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशे का लोक मंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट व वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गोपी चंद तथा हीरा रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य और गायन इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। तो तमाशा कहाँ का लोक नाट्य है? जयपुर का। प्रताप सिंह के समय से ही तमाशा शुरू हुआ था। भट्ट परिवार इसका लोक मंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट व वासुदेव भट्ट तमाशा करते हैं। गोपी चंद तथा हीर रांझा मुख्य तमाशे हैं। तमाशे का आयोजन खुले मंचन पर होता है और इस मंच को अखाड़ा कहते हैं। तमाशे में संगीत, नृत्य और गायन तीनों की प्रधानता होती है। संवाद। लोक नाट्यों में संवाद भी एक परंपरा है। संवाद का अर्थ है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करना व वेशभूषा धारण करना। संवाद गाँव में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार बहुरूपिया कहलाता है। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार केलवा का परशुराम है। इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड भीलवाड़ा ने भारत उत्सवों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। तो संवाद क्या है? ये भी लोक नाट्य की परंपरा होती है। इसमें ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध समाज के प्रसिद्ध जो चरित्र देवी देवता हैं उनका करके, उनकी वेशभूषा धारण करके संवाद रचा जाता है। संवाद करने वाला कलाकार बहुरूपिया कहलाता है। संवाद के नामी कलाकार केलवा के परशुराम हैं तथा जानकी लाल भांड भीलवाड़ा के, इन्होंने संवाद को प्रसिद्धि दिलाई है। दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो संवाद प्रदर्शित किया जाता है उसे टूटिया, टूटकी अथवा खोड़िया निकालना कहते हैं। इसमें एक महिला वर, दूसरी महिला वधू बनती है तथा उनकी नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त रखने की मनोकामना है। तो दूल्हे की बारात जाने के बाद महिलाओं के द्वारा वर वधू की नकल करके संवाद प्रस्तुत किया जाता है जिसे टूटिया, टूटकी या खोड़िया कहते हैं। लीला नाट्य। राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला तथा रास लीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और रूप भी प्रचलित हैं, जैसे रावलों की रामत,
समैया, गंवरी, सनकादिकों की लीलाएं, गरासियों की गौर लीलाएं, रामलीला और कृष्ण लीला। रास लीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोड़ा, गुंडा आदि में रासलीला की अनेक मंडलियां हैं। तो लीलाएं भी क्या है, ये लोक नाट्य की तरह ही होती हैं। रासलीला के अंदर कृष्ण की बाल्यावस्था और किशोरावस्थाओं की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोड़ा, गुंडा में रासलीला की अनेक मंडलियां हैं। रामलीला का मुख्य प्रायोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवन चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पटुदा तथा बिसाऊ की अलग पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों अर्थात समय को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नृत्य, गीत, विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। तो रामलीला के प्रस्तुतिकरण भरतपुर, पाटुदा व बिसाऊ की महत्वपूर्ण पहचान बनी हुई है। गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भकियोर की गणगौर के नाम से किया जाता है। इसमें लकड़ी की गौर एवं हसर को गरासियां स्त्रियां अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। इसके बीच में पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हैं। तो गरासियों के द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को गौर का आयोजन किया जाता है, जिसे भकियोर की गणगौर कहते हैं। इसमें लकड़ी की गौर होती है और हसर को सर पर रखकर गरासियां स्त्रियां नृत्य करती हैं। पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी करते हैं। सनकादिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े गोसुंडा तथा बस्सी हैं। गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप रसादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए रहते हैं। बस्सी में ब्राह्मण, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। सनकादिकों की लीलाएं के अखाड़े गोसुंडा व बस्सी में हैं। गोसुंडा के अंदर जो सनकादिक की लीला है वो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप व रसादी लीला के आयोजन किया जाता है, तथा बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। नौटंकी धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर व सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी के नाटकों में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भरतहरि आदि प्रमुख हैं। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेले व लोक उत्सव के मौकों पर इनका आयोजन करवाया जाता है। तो नौटंकी के खेल कहाँ के प्रचलित हैं? धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर व सवाई माधोपुर के। और नौटंकी नाटकों में रूप बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भरतहरि प्रमुख हैं। चार बेंत टोक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। ये संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया था। इस लोक नाट्य में गायक डफ बजाता हुआ घुटनों के बल पर खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है। तो टोंक का प्रसिद्ध है चार बेंत लोक नाट्य। चार बेंत लोक नाट्य संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। चार बेंत लोक नाट्य का प्रारंभ टोंक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान निहंग ने किया था। चार बेंत लोक नाट्य में डफ बजाया जाता है और गायक घुटनों के बल पर खड़े होकर गाकर अपनी बात को कहता है। अब प्रश्न करते हैं, गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? गीदड़ का संबंध शेखावाटी से है। कच्छी घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? ढोल नृत्य जालोर जिले से संबंधित है। लच्छी राम का संबंध किस लोक नाट्य से है? लच्छी राम का संबंध कुचामनी ख्याल से है। चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध है? चार बेंत टोंक का लोक नाट्य है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब
लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक्स।